Hello and namaste everyone. So we will continue with cost objects, cost centers and cost units. Cost accounting हम कर रहे हैं जो कि आपका कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है and it is very important for UGC NET Commerce as well as for PGT Commerce and also for the cost accounting of the graduation subjects. तो graduation में भी ये काम आएगा, तो ये videos useful हैं and I'm trying to uploading it regularly, but थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो स्टिल आई विल ट्राई टू अपलोड इट. चलिए, सो कॉस्ट के बारे में अगर हम पढ़ें तो कॉस्ट क्या है. कॉस्ट बड़ा आसान सा मतलब है कि भाई कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं, कोई भी गुड आप बना रहे हैं या कोई भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसको बनाने में कितनी लागत लग रही है या जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं उनकी क्या मॉनेटरी वैल्यू है, दैट इज़ कॉस्ट. सो कॉस्ट का मतलब टोटल एक्सपेंसेस कि टोटल खर्चा कितना है. तो वो एक्सपेंडिचर, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी थिंग बनाते हैं, उसको बनाने में क्या कॉस्ट लगी, दैट इज़ द कॉस्ट. ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा शब्द है, इसके अंदर कोई डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है. अब डिफ़िकल्टी शुरू होती है जब आपको पढ़ना पड़ता है कि कॉस्ट के अंदर हम प्राइम कॉस्ट भी पढ़ेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट भी पढ़ेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट भी पढ़ेंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी पढ़ेंगे. सो वी विल रीड इट इन डिटेल एंड यही इसीलिए तो कॉस्ट अकाउंटिंग है कि आपको कॉस्ट की अकाउंटिंग भी करनी आनी चाहिए. सो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के अंदर आपको 3 चीज़ें देखनी है. जैसे आप अगर आप किसी भी चीज़ की कॉस्ट फाइंड करते हैं, आप कोई भी XYZ कोई भी चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए कोई पेन ले लीजिए, कोई पिलो ले लीजिए, कोई बॉटल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए. अगर आपको उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है तो एक तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल लगा हुआ होगा, एक उसको बनाया होगा किसी ने, लेबर, एक कुछ और एक्सपेंसेस भी लगे होंगे. ठीक है, तो मटेरियल के अंदर कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो कि डायरेक्टली विजिबल होगा और कुछ ऐसे होंगे जो कि विजिबल नहीं होंगे. लेबर भी कुछ लोगों ने डायरेक्टली उस बॉटल को या किसी भी प्रोडक्ट को बनाया होगा, कुछ इनडायरेक्ट लेबर होगी. एक्सपेंसेस कुछ डायरेक्ट लगेंगे और कुछ इनडायरेक्ट होंगे. तो डायरेक्ट मीन्स जो आप देख सकते हैं, आपको पता है कि अगर आप कोई बॉटल देख रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर स्टील यूज़ हुआ है, उसके अंदर रबड़ यूज़ हुई है, सो दैट इज़ द डायरेक्ट मटेरियल. जिसने वो बॉटल बनाई है, दैट इज़ द डायरेक्ट लेबर. उसके अंदर जो एक्सपेंसेस लगे हैं, दैट इज़ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. लेकिन कुछ इनडायरेक्ट चीज़ें भी होती हैं, सो दैट इज़ इनडायरेक्ट. लेकिन सभी मिलाकर ही तो आपकी कॉस्ट बनेगी. तो यहाँ से अब आपका MCQ एक पहला बन जाता है कि अगर आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो आपकी आती है प्राइम कॉस्ट. वहीं आप इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यूज़ करते हैं तो आपकी आती है ओवरहेड्स. समझ आ गया. सो दिस इज़ योर फर्स्ट डिफरेंस एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस. प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जबकि ओवरहेड्स का मतलब इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप उन्हें ऐड करेंगे तो उसे ओवरहेड कहते हैं. डायरेक्ट सारे चीज़ों को ऐड करोगे जैसे कि मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, तो प्राइमरी कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट आ जाएगी. अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है. मटेरियल हमने पढ़े ना, 2 तरीके के मटेरियल हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट मटेरियल मीन्स जो आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, मतलब फिजिबल है, यानी कि वो मटेरियल जो आपको प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली दिखता है. फॉर एग्जांपल, आप कोई फर्नीचर देखते हैं तो उसके अंदर जो लकड़ी है, टिम्बर. आप कोई ड्रेस देखते हैं तो उसके अंदर जो कपड़ा है. आप घर बनाते हैं तो उसके अंदर जो ईंटें हैं. सो दिस इज़ डायरेक्ट मटेरियल. तो कोई भी रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए आपने कोई बैग्स बनाए तो उसके अंदर जो जूट यूज़ किया गया है, दैट इज़ डायरेक्ट. तो ऐसे ही सिमिलरली कोई कैनिंग इंडस्ट्री है, आप उसके अंदर फ्रूट्स यूज़ कर रहे हो, सो दैट इज़ डायरेक्ट मटेरियल. आपने कोई बुक बाइंड करनी है, उसके लिए आप ग्लू यूज़ कर रहे हो, सो दैट इज़ डायरेक्ट मटेरियल. आप कोई बैटरी है, कोई ट्रांजिस्टर है, उसका कोई पार्ट या कोई कंपोनेंट खरीदा है, सो दैट इज़ डायरेक्ट मटेरियल. आप कोई कार्टून्स है, कोई रैपिंग्स हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं, प्राइमरी मीन्स पैकिंग मटेरियल है, सो दैट इज़ डायरेक्ट मटेरियल. सो डायरेक्ट मटेरियल इज़ एट्रीब्यूटेड इन अ इकोनॉमिकली फिजिबल वे. देन नाउ व्हाट इज़ इनडायरेक्ट मटेरियल. सो इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब जो कि डायरेक्टली आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर नहीं दिखाई देता या डायरेक्टली उसका पार्ट नहीं होता. सो मटेरियल विच कैन नॉट बी एलोकेटेड. आप बता नहीं सकते कि भाई एक बॉटल के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है, बट आप उसका रेशो फाइंड कर सकते हैं. अब कैसे फाइंड करेंगे. मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने स्टोर्स यूज़ करे, क्योंकि वो प्रोडक्ट जिससे बन रहा है तो वो किसी मशीन से बन रहा है, उस मशीन को मेंटेन करना पड़ रहा है. आपने कोई बिल्डिंग यूज़ करी है, लुब्रिकेंट्स यूज़ किए हैं, कॉटन वेस्ट यूज़ किया है, ब्रिक्स यूज़ किए हैं, सीमेंट यूज़ करी हैं. सो दिस ऑल इज़ इनडायरेक्ट मटेरियल. सिमिलरली मान लीजिए कोई सर्विस डिपार्टमेंट है,
या कोई नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, यानी कि जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड नहीं होता बल्कि प्रोडक्शन ऑफ सर्विस होता है, जैसे कि पावर हाउस हो गए, बॉयलर हाउस हो गए, कैंटीन हो गए, तो ये भी स्टोर्स यूज़ करते हैं, तो स्टोर्स यूज़ करने की भी कॉस्ट होती है। सो दिस इज़ इनडायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट। सिमिलरली कोई मटेरियल है विच ड्यू टू देयर कॉस्ट बीइंग स्मॉल, तो बहुत कम कॉस्ट है एंड हम उसको डायरेक्ट मटेरियल कंसीडर नहीं कर सकते, सो दैट विल बी ऑल्सो काउंटेड इन इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सो ये आपका डायरेक्ट मटेरियल 2 टाइप्स का हो गया। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये आपके एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं जिसके अंदर मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है। कॉस्ट अकाउंटिंग पहले हम कवर करेंगे, देन वी विल कवर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैराथन वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी, तो वो जल्दी से जल्द अभी बन रही हैं, वो भी आपको दे दी जाएंगी। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल। अब आ जाते हैं डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर का मतलब वो एम्प्लॉयज़ जो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई ये बॉटल बनाने में इस एम्प्लॉय को इतने चार्जेस पे किए गए, दैट इज़ डायरेक्ट लेबर। यानी कि जो पर्टिकुलरली एक ही जॉब के लिए एलोकेटेड है, उसी ने उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया है, आपने उसको जो वेजेस पे किए हैं, डायरेक्ट वेजेस, सो दैट इज़ डायरेक्ट लेबर। जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट बनाने के लिए जो लेबर एंगेज्ड हुआ, दैट इज़ डायरेक्ट लेबर। आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा था, तो कोई सुपरवाइज़ कर रहा है, कोई टूल सेटिंग कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है मटेरियल्स की, सो दैट इज़ द डायरेक्ट लेबर। सिमिलरली कोई इंस्पेक्टर्स हैं, कोई एनालिस्ट हैं जो कि देख रहे हैं कि प्रोडक्शन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, सो दैट इज़ द डायरेक्ट लेबर। नाउ व्हाट इज़ इनडायरेक्ट लेबर? इनडायरेक्ट लेबर मीन्स पर्टिकुलरली आप उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नहीं फाइंड कर सकते कि इस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए इस लेबर या एम्प्लॉय की क्या कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, सुपरवाइज़र्स हैं, चार्ज हैंड्स हैं, मेंटेनेंस वर्कर्स हैं, तो हम ये मेंटेनेंस वर्कर्स अब सारी मशीन्स का मेंटेनेंस देख रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर मशीन से जो वो प्रोडक्ट बना, उस मशीन को देखने में एक लेबर ने कितना खर्चा किया, तो वो आपको एट्रीब्यूट करके फाइंड करना होगा। मटीरियल हैंडलिंग, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, अप्रेंटिसेस, ट्रेनीज, इंस्ट्रक्टर्स, क्लरिकल स्टाफ, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं होते, ये फॉर द होल प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उसके लिए ये एम्प्लॉयड होते हैं। तो आपको इनको टोटल खर्चा आप बता सकते हो एंड उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि अच्छा पर प्रोडक्ट इनकी कितनी कॉस्ट हमें देनी पड़ी। सो दैट इज़ इनडायरेक्ट लेबर या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट। नाउ व्हाट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस? अगेन एक प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली जो खर्चा लगा है, जो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर ये मटेरियल जो है वो इतने का, या जो भी एक्सपेंसेस जो लगे हैं वो ये डायरेक्टली लगे हैं। लेबर को हटाकर एंड मटेरियल को हटाकर अगर कोई खर्चे लगे हैं, दैट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या जिनको हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जीएसटी पे किया किसी चीज़ के लिए, आर्किटेक्ट फ़ीस पे की, कोई ख़राब हो गई चीज़ उसको ठीक कराने के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए, तो ये सब आपके क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। आपने कोई प्रोजेक्ट था उसका एक्सपेरिमेंट किया, रिपेयर किया, मेंटेनेंस की, आपने कोई इक्विपमेंट हायर किया कोई ऑब्जेक्ट के लिए, सो दीज ऑल द आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो आई थिंक समझ में आया होगा आपको। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज़ प्राइम कॉस्ट, इसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ओवरहेड्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, दिस इज़ कॉल्ड ओवरहेड्स। सो ये आज का वीडियो था, बहुत शॉर्ट वीडियो आज मैं इसको रख रही हूँ एंड आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियो ऑन डेली बेसिस। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स का भी कोर्स जो है वो कम्प्लीटली भी रेडी है, जिसके अंदर प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगा एट अ वेरी लेस कॉस्ट। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। सो वो हमारे पास कोर्स कंप्लीट रेडी है, उसके अंदर अराउंड 120 वीडियोज़ हैं एंड हम उसके अंदर एडिशन भी कर रहे हैं साथ ही साथ में वीडियोस का। तो उसके अंदर 120 वीडियोस हैं जिसके अंदर आपके सभी टॉपिक्स भी कवर हैं और प्लस आपके एमसीक्यूज़ भी उसी के अंदर कवर आपको मिल जाएंगे। अब हम उसके अंदर और क्या कवर कर रहे हैं, हम उसके अंदर कवर कर रहे हैं जो अभी पेपर हुए हैं उनके जो फाइनल जो क्वेश्चन पेपर होगा वो, प्लस जो आंसर की आएगी वो भी हम उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। तो वो सब भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा।
फ्री वीडियोस भी अपलोड करी जाएंगी चैनल के ऊपर एंड फ्री वीडियो से भी आपका कोर्स हम पूरा कोशिश करेंगे कंप्लीट कराने की। बट जिसको थोड़ा सा पूरा रिकॉर्डेड चाहिए तो वो भी उस कोर्स को परचेज़ कर सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। फ्री वीडियोज़ विल ऑल्सो बी अपलोडेड। सो थैंक यू।